सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 1.2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ कीवर्ड्स को पढ़ा था, कुछ जो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चरों में बहुत बार यूज करेंगे, तो वो सब हमने उस लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, फिर हम लोग बाउंडेड सेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ जो सुप्रीमम और इन्फीमम है उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल? व्हाट इज ओपन इंटरवल? ये ओपन इंटरवल होता क्या है? तो ओपन इंटरवल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5,9, ये हमने एक एग्जांपल लिया। इसको ये जो दो इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं ना, इन दो स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट्स हमने यूज की हम लोग ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए किसके लिए यूज करते हैं? ओपन इंटरवल के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं। तो ओपन इंटरवल क्या है, जैसे कि हम एक नंबर लाइन को बता देते हैं। ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन है, बेहतरीन सा एक नंबर लाइन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे इंटरवल कहाँ कहाँ से दिए गए? इंटरवल दिया है कि 5 से वो ओपन है और 9 से ओपन है, 9 पे भी ओपन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में, ये जो 5 और 9 है, इन दोनों के बीच में अगर जितने भी पॉइंट्स, जितने भी नंबर्स आएंगे, लेट से उस नंबर को डिनोट करने के लिए हम किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, उस वेरिएबल को हम लोग नाम दे दिया हमने ओ। उस वेरिएबल क्या है, जो इन 5 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे, जितने भी कंटिन्यूअस हमारे नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम लोग किस वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं? हम लोग ओ वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ओ वेरिएबल का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? ओ वेरिएबल का जो वैल्यू होगा इसका इसको हम लोग नाम देते हैं जैसे ए। इसको हम लोग इस सबसेट को हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, सेट को हमने नाम दे दिया ए। तो ये जो ओ का वैल्यू होगा, ये होगा ओ का वैल्यू होगा ओ और ऑल ओ सच डेट ओ, जो ये ओ होगा, ये पहले इसका इंटरवल क्या है? इंटरवल है इसका 5,9। 5,9 इसका इंटरवल है, और इसे हम लोग अभी लिख देते हैं। तो ओ सच डेट फॉर ऑल ओ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओ किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंगिंग है। ओ बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड ओ is less than o is less than o is greater than 5 and o is less than 9, but o is not equal to 5 and o is not equal to 9। तो ये कहना क्या चाहता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। तो ये कहना क्या चाहता है, ओ कहना चाहिए, ये ओ जो वेरिएबल है, ये ओपन इंटरवल ये कहना चाहता है कि ओपन इंटरवल अगर जहां से ओपन हो रहा है उसका वैल्यू 5 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। ये ओ का वैल्यू जैसे हम लोग 5.1 भी हो सकता है, ओ का वैल्यू 6.3 भी हो सकता है, ओ का वैल्यू 8.9 भी हो सकता है। ओ का वैल्यू, ओ की हर वैल्यू पॉसिबल है 5 और 9 के बीच में, लेकिन ओ विल नेवर इक्वल टू 5 एंड ओ विल नेवर इक्वल टू 9। ओ विल नेवर इक्वल टू 9 कि 5 और 9 के बीच में जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे ओ उसके इक्वल हो सकता है। जो ओ वेरिएबल है उन सारे रियल नंबर के इक्वल हो सकता है, लेकिन वो जो ओ है वो 5 के इक्वल और 9 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम इंटरवल, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल जो है उसका जो पहला पॉइंट होता है, जैसे ओ का, ये जो हमने ओ वेरिएबल लिखा है, जो इसका फर्स्ट वैल्यू होगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू जैसे 1 होता है, 1 पहले हम लोग नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार नेचुरल नंबर 1 होल नंबर 2 से स्टार्ट होता है। लेकिन जो ये ओ का पहला वैल्यू होगा 5 और 9 के बीच में, जो ओ की पहली वैल्यू आएगी, जैसे कि ओ की वैल्यू क्या आ सकती है? क्या ओ का पहला वैल्यू 5.1 आएगा? तो आंसर है नहीं, इससे भी छोटा नंबर कोई हो सकता है। क्या ओ क्या होगा वैल्यू 5.00000001 आएगा?
तो आंसर इससे भी छोटा नंबर हो सकता है, जितने जितने पास हो जा सके, क्योंकि 5 के इक्वल नहीं होना है। हम तो 5 के पास हो सकते हैं, लेकिन 5 के इक्वल हमें ही नहीं होना है इस ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल का क्या होता है कि हमें ओपन इंटरवल का जो पहला वैल्यू होता है, जो पहला वैल्यू और इसका जो लास्ट वैल्यू होता है, जो यहाँ पे 9 के पहले कोई वैल्यू होता है, जैसे कि क्या ओ का वैल्यू 8.9 होगा, तो आंसर है नहीं, इससे भी छोटा कोई नंबर हो सकता है, सॉरी इससे भी बड़ा कोई नंबर हो सकता है जो 9 के बहुत ही करीब हो सकता है 9.8.9999999। वो इतना, वो ऐसा एक नंबर है जो इस इंटरवल का जो आखिरी नंबर है, वो एक ऐसा नंबर है जिसको मैं इस बोर्ड पे नहीं लिख सकता, वो इतना बड़ा नंबर है। इस बोर्ड पे मैं या फिर कहीं पे कॉपी पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए हम लोग उसको नहीं पता कर पाते। तो मैं यहाँ से क्या बात पता चला कि ओपन इंटरवल जो है उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग नंबर होता है और जो एंडिंग नंबर होता है, फाइनल नंबर जो होता है, वो हमें नहीं पता होता है, नॉट नोन। तो ये बात था ओपन इंटरवल का। और हम लोग उसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ओपन ब्रैकेट से करते, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमारा जो कल से होगा वो ये वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से जो हमारा मेन टॉपिक है उससे आज हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर मतलब कि जो हमारा 2.1 स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग टोटल टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, टोटल और टोटल। ये सब अभी आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में बताया था, क्योंकि जब हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सेट्स जो होता है, जो वहाँ जो हमारा सेट चैप्टर होता है, वो बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है। सेट चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि उस सारे चैप्टर्स में हमारा सेट का यूज होता ही होता है। तो आपको भी अगर टोपोलॉजी पढ़नी है तो उसके पहले जो सेट्स के जितने भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं या फिर कुछ पॉइंट आते हैं, तो मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो और हम लोग टोटली प्योर टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर पाए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो शूट अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, वीडियो अच्छे से शूट हो रहा है। तो हमने ओपन इंटरवल के बाद क्या पढ़ा था, हमने ओपन इंटरवल के बाद पढ़ा था क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसा कि ओपन इंटरवल का जस्ट उल्टा, ओपन इंटरवल का जस्ट उल्टा। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसे हम लोग बिग ब्रैकेट्स से डिनोट करते हैं। तो ये कोई इंटरवल लिख लेते हैं, कोई एक सेट लिख देते हैं, कोई एक इंटरवल लिख लेते हैं, जैसा कि 9,15। चलिए ये एक इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, नंबर लाइन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या बना लिया, एक प्यारा सा नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, प्यारा से मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया। हम लोग को समझना है कि ओपन इंटरवल क्या है। तो ओपन इंटरवल यहाँ पे क्या दिया, क्लोज 9, क्लोज 9। तो यानी कि यहाँ पे 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे क्लोज है, 9 पे स्टार्ट है, 9 पे भी क्लोज है और 15 पे भी क्लोज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा पूरा यहाँ पे नंबर लाइन यूज होगा। तो क्लोज इंटरवल ये कहता है कि क्लोज इंटरवल इन दोनों के इन सब के बीच में जो भी वेरिएबल आएगा उससे हम सी से कुछ डिनोट करते हैं, उसे हम सी से डिनोट करते हैं, फिर किसी से वेरिएबल से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो सी होगा, सी बिलोंग टू आर, सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी बिलोंग टू रियल नंबर। और फॉर 9, सॉरी, सी इज लेस देन इक्वल टू, C is greater than C is greater than equal to 9 and less than equal to 15। ये C की पूरी वैल्यू होगी। ये C का जितना भी, ये जो C वेरिएबल है, ये जो हमारा C वेरिएबल यहाँ पे है, C वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये जो C है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो सकता है और ये लेस देन इक्वल टू 515 हो सकता है। तो इसका मतलब ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लोज इंटरवल के जो भी जितने भी इंटरवल आते हैं उसका पहला पॉइंट यानी कि सी का पहला जो फर्स्ट वैल्यू होगा, सी का जो
पहला दीवार और सी का जो पहला वैल्यू होगा वो हमें पता है, और वो क्या है इस सेट में, इस इंटरवल में क्या है, वो है 9। और साथ ही साथ हमें इसका फाइनल वैल्यू भी पता है, सी का फाइनल वैल्यू क्या है, वो है 15। तो ये था क्लोज इंटरवल के बारे में, जिसमें हम लोग को पता रहता है कि इसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट क्या, सॉरी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब हम लोग रिवाइज करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल को। अगर आपको अभी मैं इसके बारे में आपको केवल ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, अगर आपको उसको ढंग से पढ़ना है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1.1 देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसके विजिट कर पाएंगे। और जो हमारे इसी चैनल से जो और भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं उसका भी चैनल में लिंक दे दूंगा, और आप उसे भी अच्छे से देख पाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है? ओपन क्लोज इंटरवल यानी कि ओपन भी और क्लोज भी है। तो ओपन 9,15 पे क्लोज हो रहा है, 9 पे ओपन है, 15 पे क्लोज है। तो इसका ये मतलब है, और इन दोनों के बीच में जितने भी यहाँ पे रियल नंबर आएंगे उससे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। जेड से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, जेड से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो जेड बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर where z is equal to, where z is greater than greater than 9 and z is लेस देन इक्वल टू 15। अब इसका क्या मतलब है कि z की कितनी वैल्यूज आ सकती, z का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, z जो होगा वो 9 से हमेशा बड़ा होगा, और z जो होगा वो हमेशा 15 से छोटा या 15 के बराबर हो सकता है। तो यानी कि ये जो, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, ये हमने नंबर लाइन बना लिया, हमने क्या बना लिया है, प्यारा सा नंबर लाइन बना लिया। तो ये जो z होगा, इन जो 9 और 15 के बीच में जितने भी रियल नंबर को ये जो डिनोट कर रहा है, ये वेरिएबल इसको डिनोट कर रहा है, उसका हमें इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो हमें पता ही नहीं होगा। z का जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा वो हमें पता ही नहीं रहेगा, लेकिन जो z का फाइनल वैल्यू रहेगा वो हमें पता रहेगा, और वो क्या है, 15 है। यानी कि z 9 पे ओपन है और 15 पे क्लोज है। तो ये होता है ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में। और डिनोट इसे ऐसे करते हैं, जहां पे ओपन हो रहा है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट, जहां पे क्लोज हो रहा है वहां पे बिग ब्रैकेट। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया। अब इसके टर्म में क्या आप कभी ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी के टर्म में क्या कभी आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो 9 पे ओपन हो रहा है, इन्फिनिटी पे क्लोज हो रहा है। क्या ये जो मैंने ये लिखा है, क्या ये सही से मैंने लिखा है? क्या आपको इन्फिनिटी की वैल्यू पता है कि आप उस जगह क्लोज कर रहे हैं? क्या आपको पूछेगा कोई कि ये जो आपने यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्लोज लगाया, क्या आपको इन्फिनिटी की वैल्यू, जो मान लीजिए इसके बीच में कितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग एक्स से डिनोट करें, क्या आपको एक्स की वैल्यू पता है? क्या आपको इन्फिनिटी की वैल्यू पता है कि आप उस पर क्लोज कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं। तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इससे अच्छा हम ऐसे तो लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते थे माइनस इन्फिनिटी से 9 लिख सकते थे, 9 पे माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है, 9 पे क्लोज हो रहा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। और ओपन क्लोज इंटरवल के बाद क्या आता है, ओपन क्लोज, क्योंकि हमें माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे भी ओपन हो रहा है वो माइनस इन्फिनिटी के पास ओपन हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्लोज, क्या हमने पढ़ा, ओपन क्लोज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। क्या पढ़ना है हमें, क्लोज ओपन इंटरवल, कि जहां से, यानी कि इंटरवल पहले पे वो जैसे कि 9 पे क्लोज है और इन्फिनिटी पे ओपन है। अब जो मैंने ये लिखा ना, ये जो मैंने यहाँ लिखा था ये गलत था, लेकिन ये सही है, ये सही है, ये इन्फिनिटी पे ओपन है। अच्छा, ये सही बिल्कुल, जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, मैंने एकदम सही से डिनोट किया है, क्योंकि ये अच्छा हमें 9 की वैल्यू पता है तो वहां पे हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में y कोई नाम का वेरिएबल से, इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो y वेरिएबल उसे डिनोट कर रहा है, तो y का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो 9 होगा, क्योंकि वहां पे क्लोज है, तो ये तो हमें पता है। लेकिन y इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा,
यानी कि इन्फिनिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे दे सकते हैं? क्या इन्फिनिटी की वैल्यू 9999999 टाइम्स होगी? तो आंसर है नहीं। इन्फिनिटी की वैल्यू इतनी बड़ी है, उसे हम अभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्फिनिटी क्लोज है, सॉरी इन्फिनिटी ओपन है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो ये हो जाता है ओपन क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड्स, अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड। पहले अब वो अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, चलिए अच्छा थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं। अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, जल्दी जल्दी, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड। अपर बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि एक सेट है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स है, 3 1 4 सॉरी 3 1 5 6 एंड 7। ये हमारे, ये एक सेट है, इसका इस सेट का नाम है ए, और यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स है, तो इसका हमें इसका हमें अपर बॉन्ड निकालना है। तो अपर बॉन्ड क्या होता है? जो इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, वो उसका अपर बॉन्ड होगा। जैसे कि ये सेट है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? पहले इन जितने भी इसमें सेट है, जितने भी सेट में एलिमेंट्स है, उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? उसको हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं। उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? इसको हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं। तो जो अपर बॉन्ड यू होगा, वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के, या तो के बराबर होगा, या तो के इक्वल होगा। के बराबर कब होगा? जब उसकी वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू 7 हो जाएंगी, तब यू इक्वल टू 7 हो जाएगा। और अब बड़ा कैसे होगा? आप सोचेंगे बड़ा कैसे होगा? तो आंसर है, जरूरी नहीं है कि जो सेट आपको दिया रहे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वही उसका उस सेट का अपर बॉन्ड हो। इस सेट का अपर बॉन्ड 7.1 भी हो सकता है, इस सेट का अपर बॉन्ड 100 भी हो सकता है, इस सेट का अपर बॉन्ड 1000 भी हो सकता है, इसका सेट का अपर बॉन्ड 49 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो 7 से बड़ी होनी चाहिए। या मैंने क्या लिखा, या तो वो के इक्वल हो, तो के से बड़ी हो, वो होगी इसके अपर बॉन्ड की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे अपर बॉन्ड सीख लिया, हम लोग समझते हैं लोअर बॉन्ड। अब मुझे बताइए यहाँ का लोअर बॉन्ड क्या होगा? लोअर बॉन्ड क्या होता है? जो इस सेट का सबसे छोटा वैल्यू होता है, यानी कि जो लोअर बॉन्ड एल होगा, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के होगा। या तो के इक्वल होगा। के इक्वल कब होगा? जब ये 3 हो, जब के की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब 3 से छोटी होगी, तो 3 से छोटी कब होगी? जब जैसे 2.9 -1 -8, यानी कि इसकी करोड़ों लाखों वैल्यू हो सकती है। पर किसी भी सेट का अपर बॉन्ड का वैल्यू या लोअर बॉन्ड का वैल्यू करोड़ों लाखों हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड भी समझ लिया कि अपर बॉन्ड क्या होता है, लोअर बॉन्ड क्या होता है। फिर हम लोग समझते हैं सुप्रीमा क्या होता है, फिर मैक्सिमा क्या होता है, सॉरी सुप्रीमा क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम सुप्रीमम है इससे रिलेटेड सुप्रीमम, और लोअर बॉन्ड से रिलेटेड है इन्फीमम। इन्फीमम यही हमारा, इसे हम इसी सेट को हम लोग लेके चलते हैं। इसी सेट को हम लोग लेके चलते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? इसको हम लोग के, ये जो एलिमेंट्स है, इसको हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं। तो अपर बॉन्ड, सॉरी सुप्रीमा क्या होता है? सुप्रीमा होता है लीस्ट अपर बॉन्ड। सुप्रीमा क्या होता है? लीस्ट अपर बॉन्ड। और इन्फीमा क्या होता है? इन्फीमा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है? सुप्रीमा होता है लोएस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होता है? मैक्स इन्फीमा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे इसमें अपर बॉन्ड कितने होंगे? इसके अपर बॉन्ड का वैल्यू हो सकता है 0, सॉरी यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन के, एंड इट कैन बी इक्वल टू के और ग्रेटर देन के। तो यहाँ पे के की यू की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? यू का वैल्यू यहाँ पे 7.1 भी हो सकता है, क्योंकि अपर बॉन्ड इसका कुछ भी हो सकता है, फिर 8.9 भी हो सकता है, यहाँ पे करोड़ों लाखों वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपर बॉन्ड की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी जब यू इक्वल टू के हो जाएगा, और के इसमें क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है इसकी 7। इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू इसकी कितनी है? 7 है। तो ये इसका क्या, 7 क्या हो गया? सुप्रीमा हो गया। 7 क्या हो गया इसका? सुप्रीमा हो गया। इसी प्रकार इन्फीमा होता है। इसी प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार होता है इन्फीमा। इन्फीमा होता है इन्फीमा आई,
इन्फीमा को हम लोग, इसका इन्फीमा क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। एल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू के। क्या मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा ऐसे क्योंकि ग्रेटर है ना, और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो U is always greater than equal to K and L is always less than equal to K। ये इसका हो जाएगा असली वैल्यू। तो L जो है, L यहाँ पे जो लोअर बॉन्ड है, लोअर बॉन्ड की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इस सेट में? इस सेट में हो सकती है जब वो K के इक्वल हो जाएगा, K की सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ का लोअर, यहाँ का L की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सॉरी सबसे बड़ी, क्योंकि छोटी तो बहुत सब छोटी, के की वैल्यू छोटी से छोटी हो सकती है, जैसे 2.9 -1 -2 -3, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें की वो है 3। तो ये 3 इसका क्या हो गया, अपर बॉन्ड हो गया। 3 इसका क्या हो गया, लोअर बॉन्ड हो गया। और लोअर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो यानी ये क्या है, इन्फीमा है। तो अब अभी मैं इसे ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर आपको इसको मेन अच्छे से सीखना है तो आप हमारे टोपोलॉजी के लेक्चर 1.1 में जाके इसे सीख सकते हैं। तो ये हो गया इसका छोटा सा बात। अब हम लोग सोचते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 1.2 में आ गए। अब हमारा रिवीजन खत्म हो गया, पूरी रिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 1। अब हम लोग रियल टॉपिक पे आ सकते हैं, रियल टॉपिक पे आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ये बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट ये होता है जिसका अपर बॉन्ड भी हो, उसका लोअर बॉन्ड भी हो। जैसे एक सेट ले लेते हैं हम लोग, सेट ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। किसका सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा, नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 करते करते ये इन्फिनिटी तक जाते, यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्लोज होगा। तो क्या ये बाउंडेड है, ये पूरी तरीके से बाउंडेड है? तो आंसर है नहीं, ये बाउंडेड नहीं है। क्योंकि ये देखिए 1 पे तो चालू रहा है, इसका पहला वैल्यू, जो यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे उसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, n से हम सब उसे डिनोट करते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से बाउंडेड है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसका लोअर बॉन्ड का ही वैल्यू होना चाहिए और अपर बॉन्ड का ही वैल्यू होना चाहिए, तभी ये बाउंडेड सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो n है, n की सबसे पहली वैल्यू क्या है, वो है 1। n की सबसे पहली वैल्यू क्या है, चलो n की सबसे पहली वैल्यू क्या है, वो है 1। अब इसका आप निकालिए वो लोअर बॉन्ड निकालिए, क्या निकालिए, लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड इसका निकालिए। तो लोअर बॉन्ड क्या हो जाएगा, लोअर बॉन्ड हो जाएगा L इज लेस देन इक्वल टू K इज लेस देन इक्वल टू n, लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इज इक्वल टू n। L क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, और इसी हिसाब से लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। तो लोअर बॉन्ड की सबसे आखिरी वैल्यू क्या आ गई, लोअर बॉन्ड की सबसे आखिरी वैल्यू 1 आ गई, लोअर बॉन्ड की सबसे आखिरी वैल्यू 1 आ गई। और इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ये -1 भी हो सकता है, -1.2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी 1 से छोटी वैल्यू इसका लोअर बॉन्ड होगा। यानी कि ये पहले यहाँ से स्टार्टिंग पे तो ये बाउंडेड है, स्टार्टिंग पे तो ये बाउंडेड है, क्या ये एंड पे बाउंडेड है? अगर आप इसका अपर बॉन्ड निकालिए, इसका क्या निकालिए, अपर बॉन्ड निकालिए। अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड क्या होता है, अपर बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है। तो क्या जो यहाँ पे अपर बॉन्ड है, यहाँ पे जो इसका फाइनल, जो इसका सबसे बड़ी, इस नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो किस पे रुकेगा, वो इन्फिनिटी पे रुकेगा। क्या आपको इन्फिनिटी की वैल्यू पता है? क्या आप यहाँ पे पहला अपर बॉन्ड निकाल पाएंगे? जब आपको पहला ही अपर बॉन्ड नहीं पता है तो अब इसके ऊंचा सबसे, उससे बड़ा नंबर आप कैसे सोच सकते हैं? तो ये पूरी तरीके से बाउंडेड नहीं है, तो यानी ये बाउंडेड सेट नहीं है। अब हम लोग लेते हैं, एक सेट लेते हैं, मैं एक सेट बनाने जा रहा हूँ, एक सेट। अब ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ उस पर आपका वैल्यू, अरे सॉरी, जो आप ये कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 0 -1 3 2 1 और यहाँ पे फिर 9 पे ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, 9 पे क्लोज हो रहा है। क्या इसका अपर बॉन्ड है? पहले आप इसका लोअर बॉन्ड निकालिए। लोअर बॉन्ड क्या होता है, लोअर बॉन्ड L लेस देन इक्वल टू K होता है।
लेस देन इक्वल टू के होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है लोअर बॉन्ड की, तो वो है जीरो। वो है जीरो, यानी जीरो क्या है, इन्फीमा है। तो लोअर बॉन्ड की यहाँ पे वैल्यू लाखों करोड़ों आ सकता है। तो लोअर बॉन्ड हो सकता है -1, -1.2, -1, -8, या फिर कुछ भी हो सकता है, -100। तो इसका क्या हो गया, ये अपर बॉन्ड हो गया, सॉरी लोअर बॉन्ड हो गया। लोअर बॉन्ड इसके कई सारे यहाँ, यानी कि यहाँ से तो बाउंडेड है। क्या ये जो इसका अपर बॉन्ड है, यानी कि 9, जो सॉरी 9 है, ये इसका अपर बॉन्ड आप निकालिए, यानी कि u क्या होता है, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू जिसका सुप्रीमा है, जो इसका सुप्रीमम है, सुप्रीमम है जो इस सेट का, वो है 9। तो 9 से भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी तो आ नहीं रहा है। 9 से भी बड़ी इसका हमें, इसका जो लास्ट जो फर्स्ट अपर बॉन्ड है वो हमें क्या है, क्लियर है, अच्छे से पता है। तो इसका इससे इससे बड़ी बड़ी भी हम इससे बड़ी सी वैल्यू 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 निकाल सकते हैं। तो ये जगह 9.1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100। तो यानी यहाँ से भी बाउंडेड है। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड नहीं, इसे हम बॉन्डेड सेट बोलेंगे, बॉन्डेड सेट, बॉन्डेड सेट। तो यहाँ से भी बॉन्डेड है। तो यानी कि ये सेट जो है ये क्या है, बॉन्डेड सेट है। तो हमने बॉन्डेड सेट को भी समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमा एंड इन्फीमा। प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, मैं बार बार सुप्रीमा बोल दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। सुप्रीमम एंड इन्फीमम की हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इन्फीमम कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज का लिखिए, पहले यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी, कि जो पहला प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एक सेट है, जैसा कि एक सेट है, जेड में मैं लिख लेता हूँ 3, 1, 3, 4, 5, 11 और फिर 1। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेट, यहाँ इतने सेट के हमारे इतने ही एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट का जो अपर बॉन्ड होगा, जो ये सेट का अपर बॉन्ड होगा, इस सेट का अपर बॉन्ड क्या होगा, अपर बॉन्ड होता है u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ पे k की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 1। k की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 1। और u कितना, और इसका जो अपर बॉन्ड है वो क्या क्या निकल सकता है, वो हो सकता है अपर बॉन्ड 1.1 हो सकता है, u 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी, सॉरी 11, क्योंकि अपर बॉन्ड निकाल रहा हूँ ना मैं। तो u क्या हो सकता है, 11.1 भी हो सकता है, 11.2 भी हो सकता है, 11.9999 भी हो सकता है, 11.69, 11.69 भी हो सकता है। बहुत सारे 11 के बाद 11 से बड़े बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। इसका अपर बॉन्ड का वैल्यू करोड़ों बिलियन बार होगा, बिलियंस इसके वैल्यू होंगे इसके अपर बॉन्ड्स के, ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ पे। लेकिन जो सबसे छोटा अपर बॉन्ड है, जो किसी भी सेट में, इन एनी सेट, लोएस्ट इन एनी सेट, द फर्स्ट अपर बॉन्ड, द फर्स्ट upper in any set, the first upper bond, of that set, in any set, the first upper bond of that set is always its supremum, अब इसको प्रूफ करिए, इसको हम लोग थ्योरम भी कह सकते हैं एक तरह से। अब इसको प्रूफ करिए, क्या ये सच है, तो आंसर है हाँ। यहाँ पे अपर बॉन्ड की वैल्यू u से जब बड़ी हो सकती, u से बड़ी हो सकती है, यहाँ पे अपर बॉन्ड की वैल्यू u से बड़ी हो सकती है। अपर बॉन्ड क्या हो सकता है, u से बड़ा हो सकता है, यानी कि अपर बॉन्ड जो है वो इन एलिमेंट्स के सेट में से बड़ा हो सकता है। जो यहाँ पे अपर बॉन्ड, यहाँ पे सबसे बड़ा, इस सेट में सबसे बड़ा जो वैल्यू है, उसके वैल्यू से बड़ा हो सकता है। यानी k का जब हम लोग 11 रखेंगे तो इससे बड़ा हो सकता है इसका, यानी कि करोड़ों वैल्यू आ सकते हैं इस सेट के अपर बॉन्ड के लिए। लेकिन जो इस सेट का सबसे छोटा वैल्यू है, वो क्या है, k। और k जो है ये पहला इसका अपर बॉन्ड है। k का जो सबसे पहला, जो u जो है वो सबसे पहला अपर बॉन्ड है,
यू पहला अपर बॉन्ड है के का, यानी कि के का वैल्यू 11 है। इस सेट का जो पहला अपर बॉन्ड होगा उसका वैल्यू 11 होगा, तो वही उसका क्या होगा, सुप्रीमा होगा। ये मैंने आपको लेक्चर 1.1 में बताया। जब तक आपको सुप्रीमम नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने रिविजन में दे दिया। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1.1 में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। तो इसी में एक और है, इसी में सेम टू सेम है एक और, वो है टू। in any set in any set in any set the first value of lower bond of that set is always its infimum। अब ये क्या कहना चाह रहा है, किसी भी सेट में जो उसके लोअर बॉन्ड की पहली वैल्यू होगी वो उसका क्या होगा, इन्फीमम होगा। जैसे इसमें 3 है तो लोअर बॉन्ड क्या होता है, लोअर बॉन्ड होता है वो के से छोटा होता है, के बराबर हो सकता है। तो इसमें इन्फीमम क्या होगा, तो इस सेट में जो इसका पहला अपर बॉन्ड का वैल्यू आएगा, इस सेट का जो पहला अपर बॉन्ड का वैल्यू आएगा वो होगा 3, और 3 से बड़ी वैल्यू आ सकती है तो वो उसके बाकी के अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड्स है। लेकिन जो इस सेट में जो पहला लोअर बॉन्ड है वो क्या है, वो है 3, और वो जब 3 होता है तो यानी वो पहला वैल्यू होता है अपर बॉन्ड का। तो सबसे जो बड़ा वैल्यू होता है या फिर जो सबसे पहला वैल्यू होता है अपर बॉन्ड सॉरी लोअर बॉन्ड का, वो क्या होता है, इन्फीमम होता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये जो मैंने 2 चीजें यहाँ पे लिखी ना, ये पहला प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ये पहले प्रॉपर्टीज का सब प्रॉपर्टी है। अब हम इमेजिन करते हैं कोई 2 सेट हैं, एक है L एंड एक है K। L एंड K, L एंड K एक वैल्यू सॉरी 2 सेट्स हैं। देयर आर इमेजिन दैट देयर आर 2 सेट्स, देयर आर 2 सेट्स। इमेजिन दैट देयर आर 2 सेट्स, नेम L एंड K। तो एल का कुछ सुप्रीमम होगा और एल का कुछ सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, साथ ही साथ कुछ के का सुप्रीमम और इन्फीमम होगा। तो एल का कुछ सुप्रीमम हो सकता है, एल का कुछ सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम, और इसका कुछ इन्फीमम भी होगा। के का भी इसी प्रकार कुछ ना कुछ सुप्रीमम होगा और इसका इन्फीमम भी होगा ही होगा। अब मुझे बताना है, आप मुझे बताइए कि एल यूनियन के का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। एल यूनियन के का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। आपको एल का सुप्रीमम पता है, और इन्फीमम पता है, के का भी सुप्रीमम और इन्फीमम पता है, लेकिन आपको बताना कि आपको एल यूनियन के का सुप्रीमम भी बताना है और इन्फीमम भी बताना है। तो ये जो एल यूनियन के का जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो होगा हमेशा, इसका क्या बताना है, चलिए सुप्रीमम बताना है, इसका क्या बताना है, सुप्रीमम बताना है। तो क्या होगा, वो होगा सुप्रीमम ऑफ एल और सुप्रीमम ऑफ के। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैंने यहाँ क्या लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सुप्रीमम होगा एल यूनियन के का, वो सुप्रीमम ऑफ के में से, जो मैं यहाँ 2 सुप्रीमम, एक इसका सुप्रीमम और एक इसका सुप्रीमम, एल का सुप्रीमम और के का सुप्रीमम में से जो दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो होगा सुप्रीमम किसका, एल यूनियन के। मैंने यहाँ पे लिखा भी है मैक्सिमम, यानी मैक्स वैल्यू, यानी कि बड़ा से बड़ा वैल्यू। इन दोनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा सुप्रीमम, एल का सुप्रीमम, जैसे एल का सुप्रीमम हम लोग 5 मान लेते हैं, मतलब मैंने अभी इमेजिन किया है, और के का सुप्रीमम हमने 4 मान लिया। तो यहाँ पे एल यूनियन के का सुप्रीमम हो जाएगा 5। एल यूनियन के का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो इसका सुप्रीमम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब हम लोग इन्फीमम भी लिख लेते हैं इसी तरह।
इन्फीमम ऑफ एल यूनियन के इज इक्वल टू मिनिमम इन्फीमम ऑफ एल इन्फीमम ऑफ के। इसी प्रकार अगर हमको एल यूनियन के का इन्फीमम चाहिए तो हम एल का इन्फीमम निकालेंगे और के का इन्फीमम निकालेंगे, और इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगा एल यूनियन के का इन्फीमम होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एल का इन्फीमम आया है 6, एल का इन्फीमम आया है 3 आया है, और के का इन्फीमम आया है 2। अब मुझे बताइए कि एल यूनियन के का इन्फीमम क्या होगा, वो होगा 2, क्योंकि हमें छोटी वैल्यू चाहिए, यहाँ मिनिमम लिखा है। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, इसका हम लोग प्रूफ लिख लेते हैं, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम लोग करते हैं यहाँ पे, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक सेट एल को मैं सेट बना लेता हूँ। एल है एल सेट में एलिमेंट्स है 3 4 5, एक सबसेट है 3 4 5 है इसके एलिमेंट्स। 3 4 5 क्या है, इसका एलिमेंट है, इस सेट का क्या है, एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है 3 4 5। और एक के है, उसका एलिमेंट है 4 5 6 उसके के एलिमेंट है। अब मुझे क्या चाहिए, के यूनियन एल यूनियन के चाहिए। तो ये हो जाएगा, जब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका सेट क्या बनेगा, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा ये 4 5 और 4 5, तो ये दोनों एक ही बार लिखाएंगे, और जो अलग से रहेगा उसे हम एक बार लिखेंगे। तो 3 एक 4 5 दो बार आया तो उसे हम केवल एक ही बार लिखेंगे, 4 और 5 और फिर 6। ये सब बहुत ही बेसिक बात है, अगर आपको ये सब सेट अगर आपने नहीं पढ़े होगे तब ये सब बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बस सेट को प्लीज रिवाइज कर दे, नहीं तो मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज तो करा ही रहा। एल यूनियन के, तो इसका ये कैसा सेट बन जाएगा, ये कुछ ऐसा सेट बन जाएगा। अब मुझे इसका इन्फीमम बताइए। इन्फीमम हो जाएगा सबसे लोअर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू, यहाँ पे लोअर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे लोअर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सॉरी अपर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, वो है 6। अब ये जो मैंने एल लिखा है यहाँ पे, एल 3 4 5 जो मैंने लिखा, अब ये जो एल होगा, इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि अपर बॉन्ड का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है 5, ये उसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। और एल का इन्फीमम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, एल का इन्फीमम क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार के का इन्फीमम क्या हो जाएगा, के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, के यहाँ पे लिखते हैं, के जो है उसका इन्फीमम क्या है, हमने यहाँ पे 4 5 6 है, 4 5 6 है। अब मुझे इसका सुप्रीमम बताइए। सुप्रीमम हो जाएगा इसका 6, ये 6 इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, क्योंकि अपर बॉन्ड का सबसे छोटा वैल्यू है, इसका सुप्रीमम हो जाएगा। इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अब लोअर बॉन्ड का सबसे बड़ा वैल्यू है, इसका क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा, इन्फीमम, इसका क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने इसका जो 3 निकाला था, क्या निकला था, इसका इन्फीमम निकला था, इसका एक इन्फीमम निकला था, और ये क्या निकला था, सुप्रीमम निकला था। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एल यूनियन के का हमें सुप्रीमम बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुप्रीमम ऑफ एल कितना आया, सुप्रीमम ऑफ एल आया हमारा 5, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। और सुप्रीमम ऑफ के कितना आया है, सुप्रीमम ऑफ के आया है 4। सुप्रीमम ऑफ के क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने सुप्रीमम ऑफ के इज इक्वल टू, सुप्रीमम ऑफ के इक्वल टू आया 6, सुप्रीमम ऑफ के इक्वल टू आया 6। तो एल यूनियन के का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, जो सुप्रीमम ऑफ एल सुप्रीमम ऑफ के में से जो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू हो गई वो हो जाएगा एल यूनियन के का सुप्रीमम। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू किसकी है, वो है 6 की, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा सुप्रीमम क्या निकला है, 6 ही निकला है। अब इसी प्रकार मुझे इन्फीमम बताइए, इन्फीमम एल यूनियन के का, तो इन्फीमम ऑफ एल इसमें कितना निकला है, इन्फीमम ऑफ एल निकला है यहाँ पे हमारा 3 निकला है, इन्फीमम ऑफ एल कितना है 3 है, और इन्फीमम ऑफ के कितना है, इन्फीमम ऑफ के है 4। तो इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एल यूनियन के का इन्फीमम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमने यहाँ पे 3 निकाला भी है।
तो सेकंड जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था वो प्रूव भी हो गया, पहला प्रॉपर्टीज भी हमने प्रूव कर दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर। सुप्रीमम एंड इन्फीमम। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई इन एनी, अब मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ। इन एनी नॉन एम्प्टी सेट, इन एनी नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो नल हो जाएगा। इन एनी नॉन एम्प्टी सेट, इट्स in any non-empty in any non-empty set of real number, then its supremum, then its upper bond, वो बॉन्डेड है तो उसका अपर बॉन्ड क्या होगा, अपर बॉन्ड भी उसका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये हो गया इसका पहला। और इसी प्रकार इन एनी सेट, इन एनी नॉन जीरो सेट, इन एनी नॉन एम्प्टी सेट of r real number, then its lower bond is also equal to r। तो ये बहुत ही बेसिक, ये जो प्रॉपर्टीज का बहुत ही बेसिक, और आपको ये समझ, मैंने जैसे इसको लिखा हो वो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। ये एक सेट है 3 4 5, सॉरी राइटिंग भी कर जाता है, 3 4 5 7 1। ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक सेट लिख दिया जिसका नाम ए है। लिखा क्या है, एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर, ये रियल नंबर का एक सेट है, ठीक है। देन इट्स अपर बॉन्ड इज ऑल्सो इक्वल टू आर, तो इसका अपर बॉन्ड क्या है यहाँ पे 7 है। तो क्या यहाँ पे जो इसके सारे अपर बॉन्ड्स क्या है 7 से बड़े होंगे, इसके सारे अपर बॉन्ड 7 से बड़े होंगे, तो 7 के इक्वल होंगे। तो क्या ये 7 रियल नंबर नहीं है, तो आंसर है हाँ ये रियल नंबर है। तो ये पहला यहाँ पे प्रूव हो गया। इसी प्रकार दूसरा, जो इसका लोअर बॉन्ड है आर, जो इसका लोअर बॉन्ड आर है, ये लोअर बॉन्ड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू के होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे लोअर बॉन्ड से छोटे छोटे वैल्यू आएंगे 0 -1 0.1, तो क्या वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी हमारा प्रूव होता है। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमने प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया। जो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा और हमने रिवीजन भी कर लिया, तो आज का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा बीता है। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2.1, जिसमें हम लोग मेन, अब हमारा रिवीजन खत्म हो गया। अब हमारा जो मेन कीवर्ड्स था वो एकदम खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं रिवाइज करने को। और जो थोड़ा बहुत रिवाइज करने को बचेगा, जो थोड़ा बहुत रिवाइज करने के लिए बचेगा, वो आपको मैं लेक्चर के बीच में बताता रहूँगा ब्रीफ में। तो यहाँ पे हमारा जितना भी रिवीजन था वो खत्म हो गया। अब हम लोग जो हमारा लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 2.1, वहाँ से टोपोलॉजी मेन स्टार्ट होगा, वहाँ से मेन टोपोलॉजी स्टार्ट होगा। तो उससे आप जरूर देखिएगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। तो वेट करेंगे हम लोग लेक्चर 2.1 के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।